परीक्षाओं का समय ऐसा होता है जब हम अनसर्टेन होते हैं कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। किन सब्जेक्ट्स का सिलेबस हमें कितना करना है, कितना बाकी रह गया है। यही नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा डाउन रहता है। जिन टॉपिक्स को लेकर हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, हर बार उन्हें ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स को हम कम पढ़ पाए हैं उन्हें तो थोड़ा देख भी लेते हैं, और जिन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ पाए उनके प्रति मन में डर बढ़ने लगता है। उन टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स को हम इग्नोर करने लगते हैं और साथ ही ये भी सोचते हैं कि कहीं एग्ज़ाम में वही टॉपिक ना आ जाए। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आने लगता है वही डर हमारा और बढ़ने लगता है, और उस डर के कारण हमारा और विषयों को पढ़ने में पूरा मन नहीं लग पाता। साथ ही ये भी लगता है कि मेरे उस दोस्त ने तो सारा सिलेबस अच्छी तरह पढ़ लिया, उसे तो ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, मेरे से कैसे होगा, मेरा क्या होगा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आज का वीडियो इसी पर आधारित है, यानी हम मन से डर को कैसे निकालें, पूरी तरह कॉन्फिडेंट कैसे हो, ऐसी स्थिति कैसे आए कि हमारा मन स्थिर रहे और हमारे में सेल्फ बिलीफ बनी रहे। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि घबराने से कुछ नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। आप जितना घबराएंगे चीज़ें ठीक नहीं होंगी और बिगड़ेंगी, यानी समस्या वैसी की वैसी ही रहेगी। सबसे पहले एक डेडलाइन बनाएं कि इतने समय में आपको ये टॉपिक्स कवर कर लेने हैं, ताकि उसके बाद आप सिर्फ रिवीजन पर मेन ध्यान दे पाएँ। दूसरा, अपने टाइम टेबल में 15 मिनट का समय और ऐड कर ले। उस 15 मिनट में आप सिर्फ इस पर गौर करेंगे कि आपको क्या क्या बहुत अच्छी तरह से आता है, और आपने आज उन टॉपिक्स को जो आप कवर नहीं कर पाए हैं उनमें आज कितना % कवर किया है। इस प्रोसेस को रेगुलर करें। इसे आप पढ़ाई के ब्रेक्स के दौरान भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पहला तो आप समस्या से भाग नहीं रहे, उसका सामना कर रहे हैं, ये बात सुनिश्चित होगी। और दूसरा, आप स्वयं को भी पूरी तरह से धीरे धीरे ये समझा रहे हैं समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना आप समझ रहे थे। यानी अनकवर्ड टॉपिक्स को न सिर्फ आप समझ रहे हैं बल्कि उनको कवर भी करते जा रहे हैं। तीसरा, जो सब्जेक्ट्स या जो टॉपिक जिनमें आपको डाउट्स क्लियर करने हैं उन्हें लिख लें और किसी अपने से बड़ी उम्र के किसी व्यक्ति के पास जाएं। हो सकता है वो बड़ा भाई हो या दोस्त का बड़ा भाई हो या कोई रिलेटिव हो जो अपनी स्टडी को पूरा कर चुका हो और जॉब वगैरह कर रहा हो। उनसे टाइम लेकर उन टॉपिक्स को समझें। जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते वो क्लियर करें। आप इसमें अपने टीचर के पास भी जा सकते हैं उनके कन्वीनियंट टाइम पे, या फिर स्कूल कॉलेज में भी रिक्वेस्ट करें कि एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जाएं, चाहे संडे को ही। आप उन टॉपिक्स को ऑनलाइन भी समझ सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें, उनके प्रति पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएं। चौथा, जो डेडलाइन आपने टाइम की बनाई थी कि इतने समय के बाद मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, उस टाइम के आ जाने के बाद जिन टॉपिक्स को आप कवर नहीं कर पाए उन्हें रिवीजन में टाइम बचने पर देख लें। अगर उनका न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तो न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहें। कई बार न्यूमेरिकल ट्राई करने से वो टॉपिक काफ़ी समझ में आ जाता है। यानी एक सरसरी निगाह रोज़ उन टॉपिक्स पर रखें और उनके लिए एक हिंट सा रखें, जिससे क्वेश्चन पेपर में वो समझ में आ सके। और साथ ही कुछ भी छूटा नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको आना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका मोरल हाई रहता है। एग्ज़ाम हॉल में सारे क्वेश्चंस कर लेने के बाद आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं।